छी 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 छी। सब लोग रिजल्ट देख करके शौक लग गया सब लोगों को। ऐसा नहीं लगता तुम लोगों की 10th क्लास तक कितना अच्छा था, जो पढ़ते थे वही आता था। अभी जो पढ़ रहे हैं वही नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। बट 10th क्लास में टोटल रटना होता था भाई। चलो सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंटेनिंग कितना 2 sulfur atoms. So mass of sulfur will be 2 multiplied by 32. This is 64 mu. ठीक रेवा, this is 64 not gram, this is 64 mu. ठीक है ना। नाउ 64 कितना परसेंट है? दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू 64 mu. अरे भाई कुछ ऐसा बोल दे कि तुम्हारे पॉकेट में 50 रुपया है, वो 50 रुपया कितना है? 0.0003% है। तो तुम्हारे पॉकेट में टोटल कितना रहा होगा? बस टोटल निकालना है कुल मिला करके। तो 1% कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई इतना mu। टोटल का मतलब क्या हो गया? 100%। सो दिस इज 100 into 64 डिवाइडेड बाई 0.00। अब बोलो। बोलो भाई। तो यू कैन राइट नीचे का 32 इंटू 10⁴ ऊपर आ करके, अगर नहीं है तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ये हो गया बिकम 2। 2 ऊपर कितना हो जाएगा? 6 AMU बस। सर वाई सेड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस भाई अपने बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका मोलर मास इतना हो सकता है। ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा? इट इज कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो अलॉन्ग विथ सल्फर ऑल्सो। चलो नाउ लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मोल कॉन्सेप्ट। अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। 2 सल्फर है 64, वो 64 कितना है? 0.0032% है। तो टोटल कितना रहा होगा ये निकालना है बस। टोटल कितना है वो निकालना है। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? अनुश्री, श्रावणी, त्रिशा, तनिष,
चलो भाई, तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं, स्लोली, धीरे धीरे दे करके। त्रिशा नहीं है, तनिष नहीं है। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन is atomic mass unit. Word is saying Sir, please show the last slide. yes. Atomic mass unit. Atomic mass unit. Done. Done. Okay. This is nothing but AMU. Now what is AMU? It is defined as, मैं लिख सकता था, it is defined as, it is defined as 1/12 of, 1/12 of, बोलो, mass of one atom of carbon 12. Okay, no, 12 gram of carbon 12 नहीं, 12 gram of carbon 12 नहीं, it is defined as 1/12 of mass of 12 नहीं, mass of one atom of the carbon 12, 1/12 of 12 gram नहीं, mass of one atom का, उसका भी 1/12 लेना है। ओके, चलो नाउ देखो, इधर देखो, बाद में लिखना, बाद में लिखना प्लीज। This is definition of atomic mass unit. This is defined as 1/12 of mass of one atom, not 12 gram. This is one atom of carbon 12. One atom of carbon 12. ठीक है ना? अब देखो, beginning of the chapter, if you are taken 12 gram of carbon 12, तो ये क्या हो जाएगा? 1 mole. And 1 mole of carbon में कितने number of atoms? बोलो, Avogadro number, that is 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon 12. ठीक है ना? 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of the carbon 12. So you can write mass of 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon 12 is 12 gram, right? Mass of 6.02 into 10 raised to power 23 gram, mass of 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon 12 is 12 gram. So now you can write like this one. 6 point is unitary method. Is 12 gram. So one atom's mass कितना हो जाएगा? 12 divided by 6.02 into
ऐसा। ठीक है, सो या तो फिर पहले प्लीज इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो प्लीज सभी लोग। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। लिहून घेतला का? डन, सर वेरी गुड। 1 हाँ बोलो, नोट करो। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आगे बढ़ो, पुढे जाऊन का? 1 minute. Oh, sir. चलो, नाउ नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, यस, डन, वेरी गुड। So for AMU, this is 1/12 of mass of one atom of carbon 12. Now put the value 1/12 of mass of one atom of carbon 12 is this one. 12 is cancelled out. 1/6.02 into 10 raised to power 23. So this is approximately 1.66 into 10 raised to power 23 नहीं become 24, क्योंकि वैसे कितना आएगा 1.166 इंटू 10 रेज टू पावर 23 माइनस में उसको 1.6 कर दिया मैंने। तो AMU इज मास ऑफ यूनिट, मास यूनिट दैट इज 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर 24 ग्राम। ये यूनिट हो गया एक तरह से, जैसे 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg, सेम 1 AMU equals to 1.66 into 10 raised to power 24 minus 24 gram. बस. So if you are writing carbon is 12 AMU होता था वो. That was 12 AMU, not in AMU को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर अलग आएगा कुछ. तो अब मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, एज अ प्रॉब्लम, एज अ एग्जाम्पल, mass of one atom of
नाइट्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन की जगह पर सोडियम ले लो, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ले लो, दिस इज 12 AMU है। ग्राम में कितना हो जाएगा? ऐसा देखो सभी लोग ट्राई करके समझ रहे हैं। 12 AMU, 23 जो AMU लिखता था उसका कुछ वैल्यू आएगा ग्राम में, एंड दैट इज दिस वन। तो हम लोग जो लिखते हैं डायरेक्ट 23, दैट इज AMU, एंड 1 AMU इज 1.66। ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं वन एटम बोल रहा हूँ, सपोज आई एम सेइंग मास ऑफ हाइड्रोजन इज वन, बट वन क्या है? 1 AMU है। ठीक है ना? अगर तूने 23 ग्राम ले लिया तो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो भाई बोलो जल्दी से। बहुत टफ जा रहा है क्या? ओजस, प्रांजलि, बोल मानस। चलो रेवा बोले प्लीज एक बार और भी एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। भाई सपोज जो मैं लिखता था कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, बट 12 क्या होता था? उसके आगे क्या लिखना है? AMU। तो उस 1 AMU का मास कितना होगा? दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24। मैं उसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहा हूं बस, है ना? जो जो तुमने 12 AMU लिखा था, सपोज मैं तुम्हारा वेट बोल दूं कि हाफ क्विंटल है, मैं बोल दूं तुम्हारा हाफ क्विंटल है, तो उस हाफ क्विंटल का वैल्यू कितना है? तो 100 से मल्टीप्लाई किया हाफ में बस। तो हमने क्या किया? 12 AMU है तो AMU का वैल्यू पुट कर दिया है बस, है ना? Shall I move forward? तो अगर तुमको लगता है तो वी कैन कैलकुलेट इट। 1.66, 1.66 multiplied by 14, that is
23 यानी 2.32 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये बस 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 23 सोडियम के लिए 38 का मतलब 3.8 और एक डेसिमल कम कर दिया बस। अभी भी एएमयू में कन्वर्ट करना हो तो 1.66 से डिवाइड कर दोगे 23 आ जाएगा, हो गया। आगे बढ़ूं क्या? बहुत टफ तो नहीं है भाई। यस, ऐसा। तो दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको तुम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, बस मैं उसी को पूरा उसका ऑपरेशन करके दिखा रहा हूं बस। तुमने जो भी पढ़ा है मैं उसी को पूरा उसको फुल स्विंग में उसका एनालिसिस करके दिखा रहा हूं बस। उसी का मैं प्रॉपर एनालिसिस, तुम लोग डायरेक्ट पढ़ते हो नाइट्रोजन का 14 एमयू, उसी एमयू को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है बस। मास ऑफ, मैंने डे फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर के बराबर कैसे हो सकता था, तो वो यहां से आएगा। इसका कितना होता है 1.003 एमयू मास। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.006 AMU, and this is mass is 9.01 into 10 raised power minus 28 gram. So this is 5.5 into 10 raised to power minus 5 AMU। देख रहे हो, इसीलिए मैं उसको 1 AMU ले लेता था, इसीलिए मैं इसको 1 AMU ले लेता था और मैं इसके मास को नेग्लेक्ट कर देता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज यू आर हैविंग कार्बन का मास कितना होना चाहिए था 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया। देख लो, इसका 6 इंटू 1 AMU प्लस 6 इंटू 1 AMU प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए 6 इंटू, ये तो बहुत ही कम है, बहुत कम है। That's why this is neglected with respect to this one and coming out to be 12 AMU, हो गया। इसलिए मैं AMU लिखता था, that's why
मास ऑफ एनी एटॉमिक मास कितना होता था? That's why atomic mass is always written as number of protons plus number of neutrons. बस क्यों? क्योंकि mass of one proton is 1 AMU, mass of one neutron is again 1 AMU, which is slightly बोल दूं, for example electron, it is much lesser than mass of protons plus mass of neutron. देख रहे हो, मिलियन हम लोग के पास 10,000 या 100,000 टाइम्स कम है. Any problem please? Any problem please? Mass of protons plus mass of neutrons. Mass of protons plus mass of neutron will be sum of protons plus sum of neutron, क्योंकि 1 AMU is equals to mass of protons plus mass of neutron. ठीक? तो number of protons plus number of neutrons, number of protons plus number of neutrons will gives you atomic mass. बोलो जल्दी से प्लीज. चलो नेक्स्ट लिखो प्लीज जल्दी से. Sir, please show the last slide for 1 second. यस. Sir, what is written below the last sentence? Atomic mass is Okay. sum of protons plus sum of neutron. Okay. Atomic mass is sum of number of protons plus neutrons. क्यों? क्योंकि 1 प्रोटॉन का मास इज 1 AMU, 1 न्यूट्रॉन का मास इज 1 AMU. So this is mass of one atom of carbon. Please, now next one. Find out mass in gram of 1000 atoms of सोडियम. तो कैसे करेंगे? 1 एटम का मास कितना है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम. मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU. 23 AMU का मतलब कितना हो गया? 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 raised to power -24 ग्राम. So mass of 1000 atoms बस. (23 multiplied by 1000 multiplied by 1.66) हो गया. तो जब भी तू AMU लिख रहा था ना, वो मास ऑफ 1 एटम था. सही रेवा.
whenever you are writing mu, that is mass of one atom. 56 कल लिखा था, 56 is the mass of one atom of iron, 56 amu. ओके, हो गया आंसर बस। इसका आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया है। ये देखो 3.8 इंटू 10⁻23 एक का था, 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻20 ग्राम, पहले 23 था, हो गया। इसीलिए अब देखो मैं तुमको प्रूफ करके देता हूं, इंपॉर्टेंट वन। मास ऑफ 6.02 इंटू 23 एटम्स ऑफ Na कितना हो जाएगा? 23 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 23 अवोगाड्रो नंबर, दैट इज AMU, ये होता था। देख लो, कट गया, आ गया। मास ऑफ 1 मोल विल बी 23 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम विल बी 23 ग्राम। क्यों? 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23, बेसिक वन। तुमको ये 9th क्लास में बताना चाहिए व्हेनेवर मोल कॉन्सेप्ट इज स्टार्टिंग। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बता करके निकल जाते हैं। सब लोग सिर्फ फॉर्मूला बता करके निकल जाते हैं। Which one, Darshan? Darshan, which one? 10⁻20 minus 20. फाइनल आंसर लगा करके देखोगे यही आएगा। ओके, when you will multiply na 23 into 1.66 become 38, 38 से 3.8 किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, ये चीजें तुमने सब कुछ बोलते हुए आ रहे हो, बट उसी को मैं एनालिसिस करके दिखाया है बस। एंड व्हाट इज दैट? यू आर राइटिंग एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, सबको याद है 12, बट 12 क्या? AMU। AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, बट क्या है 35.5? AMU। अब मैंने एक क्वेश्चन और भी दिया था। पहला तो था कि हाउ मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी मास ऑफ एनी एटम विल बी इक्वल टू सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU ही होता था। एक मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता था? 1 AMU होता था। इसीलिए सम ऑफ प्रोटॉन ऐसा लग रहा है कि मास के बराबर है ना? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यस यस डेफिनेटली, ठीक है ना? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, लिखो
Now the next heading is average atomic mass. तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में या एवरेज एटॉमिक मास लिखा है कार्बन का 12, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास. भाई क्लोरीन तो कभी आधा होता नहीं है, या प्रोटॉन हाफ नहीं होता है, न्यूट्रॉन हाफ नहीं होता है. देन व्हाई इट इज कमिंग एज 0.5, 35.5. न्यूट्रॉन इज नॉट हाफ, but still it is 35.5. Why? है ना? It is because of consideration of all isotopes present into system. लिखो लिखो एवरेज एटॉमिक मास के लिए लिखो प्लीज. डेफिनेशन टाइप लिखो. when consideration of when consideration of when consideration of all isotopes are taken, when consideration of all elements are taken, when consideration of all elements are sorry consideration of all element nahi, consideration of all isotopes of element, consideration of isotopes of all elements are taken, then average mass is calculated. 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 चलो देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ. हाँ प्लीज. ये सब अगेन आईसीएससी बोर्ड वाले ऑलरेडी 9th 10th में किए हुए हैं सभी लोगों ने. सपोज एनी एलिमेंट एक्स having atomic mass A1, this is atomic mass. हाँ बोलो वेदांत क्या डाउट है. सर वो डाउट मैं बाद में पूछूंगा क्योंकि ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है. ठीक है. नाउ सपोज mass percentage in the nature is, one is suppose 80%, one is 15%, one is 5%. ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसा है. सपोज मैं पूरे क्लास का अभी जो भी टेस्ट लिया हमने एवरेज मार्क्स निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं. सभी का मार्क्स M1 M2 M3 अप टू MN है ना, वो निकाला और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कर दिया. दूसरा ऐसा भी हो सकता है, सपोज 40 मार्क्स 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट पाए. सपोज 60 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स पाए. तुझे 8 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है. एक तो तेरे पास ऑप्शन है 40 40 40 40, 3 बार लिखता या तो फिर डायरेक्टली लिख देता 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8. हाँ या ना, है ना.
Same thing is here. Same thing is here. 80 students are getting A1 marks. 15 students are getting A2 marks. 5% students are getting A3 marks. Yes or no? तो किया क्या तुमने भाई? 80 टाइम्स कौन बार बार लिखे? इससे अच्छा है मैं मल्टीप्लाई कर दूं 80 मल्टीप्लाइड बाई A1, 15 मल्टीप्लाइड बाई A2, 5 मल्टीप्लाइड बाई A3 डिवाइडेड बाई total 80, that is 15 plus 5. This is average atomic mass. तब जाकर के हमारा 0.5 आता है. लिखो प्लीज, लिखो if any element if any element is having three isotopes, if any element is having three isotopes, any element is having three isotopes, any element is having three isotopes, any element is having three isotopes and their percentage abundance, abundance मतलब कितना नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, and their percentage abundance in the nature, their percentage abundance in the nature their percentage abundance in the nature percentage abundance in the nature is लिख लो ऐसे ही 80%, 15% and 5%. Then average atomic mass can be written as 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 note करो please. इस पर एक प्रॉब्लम तुमको तुम्हारे बोर्ड में आएगा 11th क्लास का जब भी होगा, सिंपल सा. बोर्ड एग्जाम में आएगा. नोट कर लिया क्या प्लीज? हाँ.
नोट कर लिया? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. So please, everyone will everyone will calculate this one. Suppose you are having iron and iron. Atomic number 26, 26 and 26. This is 56, 57, 58. इन सबका मास परसेंटेज इन द नेचर इज सपोज 96%, 2.5% एंड 1.5%. प्लीज फास्ट करके देखो. और ये तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, जेई मेंस में आया. इतना सिंपल प्रॉब्लम आईआईटी में आया, आईआईटी में. जल्दी से फास्ट. आया क्या किसी का आंसर? 54. 54 कैसे होगा? 54 तो कभी हो ही नहीं सकता. जब भी होगा 56 से एनी टाइम ज्यादा होगा. हाँ बोलो. Yes, 56.05 is definitely correct. अरे सिंपल सा है. 96 multiplied by 56, 2.5 multiplied by 57, 1.5 multiplied by 58. भाई दूसरी कोचिंग में लोग नहीं करा रहे हैं. जहाँ पे आईआईटी जेई वगैरह का प्रिपरेशन करा रहे हैं वहीं पे ऐसा करा रहे हैं. नीट बोर्ड लेवल पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं, इसलिए बच्चे हैप्पी है. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो प्लीज.
सपोज तुमको निकालना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 24, 25, 26. Yes, Snehal. 12, 12 and 12. Mass percentage is, suppose this is 80%, 15% and 5%. Please fast, fast. So please show the last slide. Yes. Done. बहुत टफ हो रहा है क्या? बहुत सारे लोग निकल गए, रिजल्ट आने वाला इसलिए क्या? रेवती बोलो। यस, बहुत लोग का आंसर आया 24.2525। सिद्धि, स्नेहल 25 नहीं आएगा। मानस वेरी गुड। So it is 5 multiplied by 26 divided by 100. तो ये हम लोग लिखा करते हैं, all isotopes are considered during the calculation of atomic mass और molar mass. So ये सब लोगों का आ गया 24.25 AMU। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 24.4 से ज्यादा होता है तो 20 इसको 0.5 ले लेता है ना। अगर यही 24.8 होता तो मैं 25 ले लेता, ऐसा। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? No, sir. टिल नाउ No, sir. नहीं है, वेरी गुड। तो नाउ द नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलर मास एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो मुझे एक प्रॉब्लम ये कौन भी करके बताओ। सपोज दिस इज सोडियम
सोडियम 11, 23, सोडियम 11, 24, सोडियम 11, 25। ठीक है ना? तुमसे मैं बोल दूं कि सपोज दिस इज 80%, then find out percentage of Na24, percentage of Na24. If average atomic mass is ऐसा, देखो तुम लोग लेंदी मेथड से करोगे, क्या हो सकता है, इसको x ले लो, इसको y ले लो, x% y%, तो क्या हो जाएगा, x% y% दोनों का सम कितना होगा, 20%, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन 80 मल्टीप्लाइड बाई 23, 24 मल्टीप्लाइड बाई x, 25 मल्टीप्लाइड बाई y डिवाइडेड बाई 100 करके आते, तो ये बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। इधर देखो सब लोग, सपोज दिस इज x%, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस x%, एक लाइन में हो जाएगा, वन वेरिएबल। तो 23.3% MU का एवरेज, हो गया बस, वन अननोन। यही है कंपटीशन का। दूसरा मेथड जो एक्स वाई लेके करते, उस मेथड से तुम सॉल्व तो कर लेते, बट तुम्हारा कम से कम नहीं तो 3-4 मिनट चला जाता। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्लीज, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अगर नोट कर लिया है तो हम लोग आज का लेक्चर यहां पर फिनिश करते हैं। बोलो, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास, so mass of one atom is expressed in AMU, mass of mole will be in gram, सोडियम का अगर तूने 23 लिया, 23 MU इज मास ऑफ वन एटम, बट 23 ग्राम ले लिया तो मास ऑफ वन मोल हो जाएगा।
ठीक है, एनी प्रॉब्लम प्लीज, एनी प्रॉब्लम प्लीज। आंसर इज 10% बोल रहे हैं। दिस माइट बी पॉसिबल। घर से सॉल्व करो, घर से सॉल्व करो, घर से सॉल्व करो। ठीक है ना? सर हाँ बोलो। हाँ वो डाउट था कि वो संडे को टेस्ट है क्या, इस संडे को IUPAC पर? IUPAC का रखना है तुम लोगों को? संडे को IUPAC टेस्ट रख देते हैं ना, हम लोगों ने डिसाइड किया ही था। ओके, तो टाइमिंग सेम होगा क्या? देखते हैं, टाइमिंग कभी भी रख सकते हैं। ओके ओके हाँ हाँ, चलो ऑल द बेस्ट CBSE स्टूडेंट। बिल्कुल सही है भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Bye. चलो थैंक यू सो मच। Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय। Bye bye. वेदांग प्रॉब्लम पूछ रहा था। वेदांग नहीं है। श्रावणी, श्रावणी वीडियो लेक्चर देखो। हाँ, ये सब ऑलरेडी तुम्हारे ICSE में तो था ही सब। वीडियो देखो, वीडियो वीडियो प्लीज, जहां पे नहीं आया है प्लीज आस्क मी। ओके, whenever you are having any doubt please। हाँ ऑर्गेनिक हुआ है, ऑर्गेनिक हुआ है, बट आई विल टेक योर एक्स्ट्रा लेक्चर दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट। ओके, दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट प्लीज डोंट वरी।